नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रभात वालिया सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पावर पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। एक सेक्शन हमने पावर पॉइंट का पहले देखा था, लगभग 40-45 मिनट का। वहां पर कुछ जनरल चर्चाएं की थी। आज इस पावर पॉइंट की एडवांस चर्चा करते हैं जो हर एग्जाम में पूछी जाती है। दोस्तों, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। मैं मोटिवेशनल बातें नहीं करता हूं क्लासेस में ज़्यादा, ये हर बार मैं बोलता हूं, लेकिन 30 सेकंड का समय तो मैं क्लास में आपका वेस्ट कर देता हूं। ये कहते हुए कि आपके सामने जो चीज़ दिख रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो हम लोग कोशिश करके उसे समझेंगे। अब आगे जो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं वो सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूं और लिखूं, पावर पॉइंट के पिछले कुछ मेन्यूज की हमने चर्चा की थी। पहला मेन्यू जो है हमारा, उसका नाम क्या है? एनिमेशन है। पावर पॉइंट का जो अगला मेन्यू है, पहला मेन्यू जिसका नाम है एनिमेशन। अच्छा, एनिमेशन भी होता है, कुछ जगह इसे ट्रांजिशन और एनिमेशन का मिक्सअप भी कहते हैं। तो इस एनिमेशन के अंदर दो ऑप्शन होते हैं। पहला होता है जिसे मैं कहता हूं एनिमेशन, दूसरा होता है जिसे मैं कहता हूं ट्रांजिशन। पहला वर्ड कौन सा है? एनिमेशन। दूसरा कौन सा है? ट्रांजिशन। इस एनिमेशन के लिए मैं एक शॉर्टकट बताता हूं, OA। इस ट्रांजिशन के लिए एक शॉर्टकट बताता हूं, ST। गुरुजी, इनका मतलब क्या हुआ? हाँ, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी हम बनाते हैं, उस ऑब्जेक्ट पर जो इफेक्ट जुड़ता है उसे हम एनिमेशन का नाम देते हैं। जो ऑब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट जुड़ता है, इसीलिए मैंने OA लिखा। ऑब्जेक्ट पर क्या जुड़ेगा? एनिमेशन जुड़ेगा। ठीक है बात यहां तक? नीचे क्या लिखा है? स्लाइड। तो जो भी इफेक्ट स्लाइड पर लागू होगा उस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे? ट्रांजिशन कहेंगे। ये दो बातें आपको याद रखनी है, चाहे कितना ही घुमाकर आपको बात कर दे, आप ऑब्जेक्ट के साथ एनिमेशन जोड़ोगे, एनिमेशन कहोगे, और स्लाइड के साथ आप हमेशा और हमेशा ट्रांजिशन वाले शब्द का इस्तेमाल करोगे। तो पहला शब्द हुआ एनिमेशन और दूसरा शब्द क्या हुआ? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन स्लाइड के साथ जुड़ता है, एनिमेशन ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ता है। अब हम पावर पॉइंट पर चलते हैं, पावर पॉइंट ओपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पावर पॉइंट का एक प्रेजेंटेशन है। इस प्रेजेंटेशन में हम लोग एक काम करते हैं, इंसर्ट पर जाकर एक फोटो का एल्बम तैयार कर लेते हैं। कर लो गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास खूब सारी फोटोएं पड़ी है, इसे मैं एक फोटो एल्बम बनाकर रेडी कर लेता हूं। अब पहले तो आपको ये बता दूं कि खूब सारी फोटो से मैंने एक फोटो एल्बम बना लिया, इनका मैं स्लाइड शो बना सकता हूं, इन्हें चालू बंद में कर सकता हूं। आपको मैंने बताया था, पिछले सेक्शन में बात की थी आप लोगों से कि हम दुल्हन वाली फोटो को ऊपर नीचे ले जा सकते हैं, घुमा सकते हैं, ऊपर दुल्हन जाती दूल्हा नीचे आता, ये सब बातें कर सकते हैं। उससे पहले एनिमेशन वाला ब्लॉक आप लोग हेडिंग डाल दो और इस एनिमेशन वाले ब्लॉक में ट्रांजिशन को समझ लो। अच्छा, ट्रांजिशन के कुछ नाम बता रहा हूं। पहले तो यहां से स्क्रीन को देख लो, ट्रांजिशन के कुछ नाम बता रहा हूं, पहले वो लिख लो। कौन कौन से नाम के हम लोग ट्रांजिशन यूज करते हैं? तो पहला वर्ड है, रेड कर लेता हूं पेन में, इससे ज्यादा क्लियर दिखेगा, क्योंकि आप ट्रांजिशन, पहले तो देखो ट्रांजिशन की स्पीड होती है। क्या होती है? स्पीड। स्पीड कहां दिख रही थी? ये रही। क्या क्या स्पीड होती है? स्लो होती है, मीडियम होती है और फास्ट होती है। इस ट्रांजिशन पर 3 स्पीड जुड़ती है, स्लो जुड़ती है, मीडियम जुड़ती है और फास्ट। हम इसके साथ में साउंड भी जोड़ सकते हैं। ट्रांजिशन के साथ हम अलग अलग साउंड ऐड कर सकते हैं। अब ट्रांजिशन इफेक्ट के नाम होते हैं कुछ, कौन कौन से होते हैं? पहला नाम इधर लिख रहा है, उसको बड़ा लिख रहा हूं मैं, फेड एंड डिसोल्व्स। ये ट्रांजिशन का नाम है। वो कहेगा कि फेड एंड डिवोल्स किस प्रकार का इफेक्ट है।
ट्रांजिशन है या एनिमेशन इफेक्ट है तो आप कहेंगे ट्रांजिशन इफेक्ट है। कोई दिक्कत नहीं है? यस सर, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे नंबर पे नाम लिखा है वाइप्स, तीसरे नंबर पे नाम लिखा है पुश एंड कवर। तीसरे पर नाम क्या लिखा है? पुश एंड कवर। चौथे पर नाम लिखा है, दिख पा रहा है क्या? हाँ सर दिख पा रहे हैं। क्या लिखा है? स्ट्रिप्स एंड बार्स। और पांचवे पे लिखा है रैंडम। ये सभी के सभी ट्रांजिशन के नाम है। तो वापस बोल रहा हूं, किसी प्रेजेंटेशन में स्लाइड प्रस्तुतिकरण पर जोड़े जाने वाला विशेष प्रभाव ट्रांजिशन कहलाता है। ठीक है गुरुजी, समझ आ गया। तो अब मैं इनके बारे में आपसे बात करता हूं। सबसे पहली स्लाइड पर क्लिक किया, मैंने ये वाला ले लिया। स्पीड तेज थी, इसकी स्पीड को मैं स्लो कर देता हूं। मैं सभी स्लाइड पर तो नहीं जोड़ूंगा, लेकिन एक दुल्हन चाहिए मुझे, आप सेलेक्ट कर लेना। दुल्हन वाली स्लाइड तक मैं इन चीजों को जोड़ दूंगा। क्या मैं किसी इफेक्ट को सभी स्लाइड पर अप्लाई कर सकता हूं? क्या बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन सभी स्लाइड पर हम एक जैसा ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई नहीं करना चाहते, इसीलिए तो मैं बार बार बदल रहा हूं। स्लो कर दो, फास्ट जो चल रहा था। आगे चलता हूं अगली स्लाइड पर। यहां गया, ये तो दूल्हा ही बन सकता है, दुल्हन तो नहीं बनेगा भाई, और कोशिश भी मत करना। मैं तो बन गया दूल्हा दुल्हन दोनों। ठीक है, आगे चले गए, अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली का मतलब हुआ कुछ नीचे ले आते हैं भाई। इसको बना ले के दुल्हन कृष्ण जी को? ना सर, ना मत बनाओ। ठीक है, अगली स्लाइड पर तो आओ। यहां से हमें स्लो करना है, इस पे हाथ तो रखो। हाँ, फास्ट को स्लो करो, इधर से कोई इफेक्ट जोड़ लो जो अभी तक नहीं जोड़ा है। ठीक है सर, आ गए। अगले पे टच करो। ये सभी के सभी मैं क्या लगा रहा हूं आपको पता चल रहा है? तो सभी के सभी आपके मैं एनिमेशन लगा रहा हूं। ना ना ना, क्या लगा रहा हूं? ट्रांजिशन। स्लाइड पर इफेक्ट जुड़ते हैं, उन इफेक्ट को हम एनिमेशन का नाम नहीं देते। किसका नाम देते हैं? ट्रांजिशन का। कंफ्यूज मत हो ना कर देना भैया। ठीक है, फास्ट की जगह मैं स्पीड को क्या करता हूं? स्लो। दुल्हन की फोटो का इंतजार कर रहा हूं, दुल्हन की फोटो आने के बाद ये मामला करना मैं बंद कर दूंगा। वो नीचे चल रहा हूं, ये आ गई। आलिया ले लें क्या? साफ नहीं आ रही, आगे चलेंगे, करीना मिलेगी, उसको ले लेंगे। लो, थोड़ा तो अच्छे से आ रही है। एक बार धोनी को छोड़ देते हैं भैया, अक्षय कुमार को भी छोड़ देते हैं, करीना के पास चल लेते हैं। काफी दूर बैठी है, ये रही, एक ऊपर भी थी, ये वाली। इस फोटो को हम ये मान लेते हैं दुल्हन की फोटो है। इस वाली स्लाइड पर हम बातचीत करेंगे बहुत सारी। यहां से कोई अच्छा सा इफेक्ट ले लेता हूं। ये फास्ट है, इसे मैं स्लो कर लेता हूं। अब आप इस प्रेजेंटेशन को ध्यान से देखें। ये भी इफेक्ट अभी आपको शो होने वाले हैं। ये सभी इफेक्ट मैंने किस पर लगाए हैं? ये सभी के सभी इफेक्ट मैंने साथियों स्लाइड पर लगाए हैं, और सभी के सभी स्लाइड के क्या है? ट्रांजिशन है। बस इतनी बात याद रख लेना। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं, इसे हटाता हूं, आगे बढ़ता हूं। अगली स्लाइड आई, अगली आई, अगली आई। देखो ऐसे घूम कर आ रही है। दो स्लाइड को मैंने एक जैसा लिया था, तीसरा इन पर मैंने कोई इफेक्ट जोड़ा नहीं था, ये कॉमन तरीके से आ रही है। ठीक है, आगे चला, आगे चला, देखो ये घूम कर आ गई। इसे दुल्हन मान लेते, अच्छी फोटो है इसलिए मान रहा हूं। फोटो तो और भी बहुत सारी थी, लेकिन इस पर अभी तक हमने जो जो चीजें सीख रखी थी, ये भी अच्छी है, फोटो में कोई कमी नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, अब मैं इस पर कुछ इफेक्ट लगाने की कोशिश करूंगा। मैंने स्लाइड शो बंद तो किया, लेकिन ये यहीं से क्यों चालू हुआ? शिफ्ट के साथ F दबाया, इसी स्लाइड से शुरू होगा। स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट होती है, अभी हम थोड़ी सी देर बाद में इस सेक्शन के साथ उन्हें ऐड करके डिस्कस करने अपने। अभी तो मैं आपको एनिमेशन सिखा रहा था। अब जो ये फोटो है इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूं। काफी बड़ी थी, इसलिए इसको थोड़ा मैं क्या कर लेता हूं? छोटा। छोटे से भी क्या काम चलेगा? अगर मुझे ऑप्शन दिख जाए तो मैं इसे थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूं। जो बाहर की साइड से बड़ी दिख रही है उसको मैं काट ही देता हूं। इसको मैं काट के दुल्हन वाले पोज तक ही ले आता हूं। ठीक है, कट गई जो बड़ी थी।
हट गई है, यहां से अपना काम हो गया। अब ये हमारी फोटो है, थोड़ा और छोटा चाहो तो कर लो, क्योंकि इधर उधर चलेगी ना ये, तब हमें दिखनी चाहिए। अभी कहां बैठी है ये, नीचे बैठी है यहां। अभी मैं आपको क्या लगाना बता रहा था थोड़ी देर से, ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन नहीं बता रहा, अब आपको क्या बता रहा हूं, अब आपको क्या सिखा रहा हूं, एनिमेशन सिखा रहा हूं। अब आप जो बातें करेंगे ट्रांजिशन की बातें नहीं करेंगे, अब आप सारी की सारी बातें, सारी की सारी कहानी एनिमेशन की करेंगे। ठीक है मेरी बात? यस सर, कोई दिक्कत नहीं, हम सारी बात एनिमेशन की करेंगे। चलिए अब मैं एनिमेशन पर जाकर एनिमेशन पर ही क्लिक करता हूं। कुछ नाम मुझे एनिमेशन के भी दिखाई देंगे जिसका आप जवाब देंगे। देखो, ट्रांजिशन के भी नाम थे, एनिमेशन के भी नाम है। क्या क्या नाम है एनिमेशन के? पहला नाम कौन सा है? फेड। दूसरा नाम कौन सा है? वाइप। तीसरा नाम कौन सा है? फ्ले इन। ये एनिमेशन के नाम है। कुछ अंग्रेजी वाले नाम है, आपको याद रखने हैं, कोशिश करना। ठीक है, अब देखो इस पे क्लिक किया, मैं यहां से कस्टम एनिमेशन पे चलता हूं। कौन से एनिमेशन पे चलता हूं? कस्टम एनिमेशन पे। मेरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है, ये फोटो सेलेक्ट है, इससे मुझे घुमाना है, दिखाना है, शो करना है। छोटी दिख रही है तो कोई बात नहीं भाइयों, घबराओ मत दोस्तों, मैं इसे बड़ा कर देता हूं। अब ठीक है, विजिबल है? हाँ सर, बिल्कुल दिख रही है। तो अब जो ये फोटो दिख रही है, इसे मैं ऑब्जेक्ट बोल रहा हूं, इस पर मैं एनिमेशन इफेक्ट जोड़ने वाला हूं। तो एक पेपर में सवाल पूछा गया, वो ध्यान से देखो। अभी मैं कहां पर गया था? मैं गया एनिमेशन पर। कहां पर गया? एनिमेशन पर। एनिमेशन के अंदर जाकर मुझे जाना पड़ा कहां पर? कस्टम एनिमेशन पर। कहां जाना पड़ा? कस्टम एनिमेशन पर। इसके अंदर मुझे आगे ये ऑप्शन दिख रहा है जिसका नाम है ऐड इफेक्ट। आगे ऑप्शन दिख रहा है ऐड इफेक्ट। इस ऐड इफेक्ट पर क्लिक कर रहा हूं तो आगे मुझे ऑप्शन दिख रहा है मोशन पाथ। ये पेपर का सवाल है कि प्रेजेंटेशन में किसी ऑब्जेक्ट पर मोशन पाथ जोड़ने की स्टेप बताओ। मोशन पाथ कैसे जोड़ेंगे? तो एनिमेशन पर जाएंगे, कस्टम एनिमेशन पे जाएंगे, ऐड इफेक्ट पे जाएंगे और वहां जाकर किस पे क्लिक कर देंगे? वहां जाकर हम क्लिक कर देंगे दोस्तों मोशन पाथ पर। वहां जाकर हम किस पे क्लिक कर देंगे? वहां जाकर हम मोशन पाथ पर क्लिक कर देंगे। ठीक है बात यहां तक? एनिमेशन, कस्टम एनिमेशन, ऐड इफेक्ट और वहां से आगे हम कहां पर पहुंच गए? मोशन पाथ पर पहुंच गए। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। हटा दूं इसे? हटा दो। नहीं हटा रहा, एक बार रख देता हूं। अब मोशन पाथ क्या है वो भी हम देखेंगे, हटाना ही पड़ेगा वरना दिखेगा नहीं। अब मोशन पाथ को हम सेकेंडरी करते हैं। पहले देखो एंट्रेंस पर ये कैसी दिखाई देगी। जब एंट्रेंस होगा तो ये आपको डायमंड शेप में एंट्री करेगी। स्पीड मीडियम है, इसकी स्पीड को मैं वेरी स्लो कर देता हूं। जब ये आपको प्रेजेंटेशन में दिखेगी तो ऐसे शो होगी। एक इफेक्ट जुड़ा, दूसरा इफेक्ट ये ग्रो एंड सिंक होकर आपको दिखाई देगी। तीसरा इफेक्ट जोड़ रहा हूं, एग्जिट कैसे होगी? एग्जिट कैसे होगी? इस प्रकार से ये बंद होगी। स्पीड मीडियम थी, नहीं वेरी फास्ट थी, स्लो कर देता हूं। इसमें भी स्पीड मीडियम थी, वेरी स्लो कर लेता हूं। अभी प्रेजेंटेशन का स्लाइड जाएगा तब ये बात आएगी। अब आपको स्लाइड शो बता रहा हूं। ये ऐसे हमारे सामने स्लाइड आई, क्लिक करते ही इसका एंट्रेंस ऐसा बना। ये एनिमेशन है। एंटर दबाते ही ये फिर ग्रो करके हमें दिखाई दे रही है। एंटर दबाते ही ये एग्जिट हो जाएगी। अब ये इमेज यहां पर दिखेगा ही नहीं। इसे एंड किया, वापस बैक आते। अब वापस उसी स्लाइड पे चलते, दुल्हन वाला गेम खेल के इस एनिमेशन वाली बातों को काफी देर से कर रहा हूं मैं, खत्म कर देता हूं। इस पर क्लिक किया, ऐड इफेक्ट पर गया, बात ही मोशन पाथ की थी जो हमें उधर दिख रहा है।
मोशन पाथ पर जाकर मैंने यहां पर खूब सारे नाम दिख रहे हैं, अगर मुझे इनमें से कोई नाम पसंद आ रहा है तो नाम ले लूं, लेकिन मैं ड्रॉ ए कस्टम पाथ करूंगा और यहां से कर्व ले लूंगा। ठीक है मेरी बात? कहां से कहां लेकर जाना है? नीचे से लेकर जाना है कहां की ओर? ऊपर की ओर। ठीक है, ऊपर से वापस कहां लाना है? नीचे की ओर। नीचे से फिर वापस कहां लेके जाना है? ऊपर की ओर। कितना घुमाऊं तुम बता देना, उतना ही घुमा दूंगा मैं, बाहर मत निकालो इससे। ठीक है, इतना घुमाना कि ज्यादा घुमाए? ठीक है, इसे छोड़ दो। घूम रही है? हाँ सर। बहुत तेज चल रही है? थोड़ी धीमे कर देता हूं। अब इस स्लाइड का आपको स्लाइड शो दिखा देता हूं। ये स्लाइड तो उसी तरीके से आ रही थी, देखो इस पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, देखो एन दबा रहा हूं, अब ऑब्जेक्ट नहीं है, स्लाइड पर लगा एनिमेशन, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो ये दिखाई भी कहां से देगा? अब मैं इसके साथ अगला इफेक्ट जोड़ रहा हूं। ये जो इफेक्ट जुड़ा है, इस इफेक्ट को हम एनिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? यही तो बार बार सवाल आते हैं पेपर में, इसलिए मैं इतनी देर से इनकी बात कर रहा हूं। एनिमेशन किस पर जुड़ता है? ऑब्जेक्ट पर। लो भैया, अरे लो, चली गई, लेकिन अब आएगी। आ गई? अब वापस उस प्रेजेंटेशन को शो करवा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उस स्लाइड तक पहुंच जाते हैं जो स्लाइड हमें देखनी है। यही स्लाइड है, देखो आ गई पहली इमेज, दूसरी, अब देखो ये घूम रही है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इस स्लाइड को सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। हमने बीच में उसे एग्जिट कर दिया था, तब ये प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, अब एनिमेशन के बाद अगला ब्लॉक है किसका? स्लाइड शो का। एनिमेशन के बाद अगला जो ब्लॉक है उसका नाम क्या है? स्लाइड शो। स्लाइड शो के बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूं। क्या बात करने वाला हूं अभी हम देखते हैं। देखो, अगले मेन्यू का नाम आप लोगों को लिखना है। क्या लिखोगे? अगले मेन्यू का नाम लिखना है स्लाइड शो। क्या लिखोगे? स्लाइड शो। अभी जो दो मेन्यू और बचे हैं उन्हीं के प्रश्न हमसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग अगला मेन्यू स्लाइड शो लिखिए। अब स्लाइड शो को पहला काम है शुरू करना। स्लाइड शो को हम क्या कर सकते हैं? शुरू करना। तो शुरू करने की शॉर्टकट की होती है, एक तो होता है पहली स्लाइड से। पहली स्लाइड का मतलब स्टार्टिंग से करना है तो हमारी F5 शॉर्टकट की होती है। दूसरा होता है वर्तमान स्लाइड से। वर्तमान स्लाइड से करना चाहते हो तो शिफ्ट के साथ आप कौन सा बटन दबाएंगे? F5। अच्छा, अब हम स्लाइड शो को शुरू नहीं करना चाहते, बंद करना चाहते। बंद करना चाहते हो तो एक बटन काम आएगा एस्केप का, एक बटन काम आएगा माइनस का, एक बटन काम आएगा कंट्रोल प्लस पेज ब्रेक। दोस्तों क्या कह रहा हूं, कौन सा बटन दबाने से स्लाइड शो जारी नहीं रहेगा? इन तीनों बटन से स्लाइड शो जारी नहीं रहेगा, बंद हो जाएगा। कौन सा बटन दबाने से स्लाइड शो शुरू होता है? तो स्लाइड शो दो जगह से शुरू होता है। एक तो कहां से होता है? शुरुआत से, पहली स्लाइड से, शॉर्टकट की क्या होती है? F5। एक कहां से होता है? करंट स्लाइड से, प्रेजेंट स्लाइड से, शॉर्टकट की क्या होती है? शिफ्ट प्लस F5। चलिए, ये दो बातें हो गई। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, कोई बात नहीं, आगे बढ़ रहा हूं। अब हमारे पास दो चीजें हैं जो बार बार पूछी जाती है। यहां पर हम बात कर रहे हैं कौन सी स्लाइड पर जाना है मुझे? नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड के लिए आपको कौन सी की यूज करनी है? N। कौन सा एरो यूज करना है? ये वाला। कौन सा एरो यूज करना है? ये वाला। कौन सा बटन दबाना है? स्पेस का। कौन सा बटन दबाना है? एंटर का। कौन सा बटन दबाना है? पेज डाउन का। क्या करना है? माउस का क्लिक कर दीजिए। आप अगर किसी प्रेजेंटेशन में अगली स्लाइड पर जाना चाहते तो इतनी सारी बातें ऐड कर सकते हैं। क्या क्या? नेक्स्ट स्लाइड के लिए N बटन हो सकता है, एरो की हो सकता है, स्पेस हो सकता है, एंटर हो सकता है, पेज डाउन हो सकता है, माउस क्लिक हो सकता है। इतने सारे बटन दबाने से आप अगली स्लाइड पर जा सकते हैं। अब यहां पर हम कहां आना चाहते हैं? प्रीवियस स्लाइड।
पिछली स्लाइड पर, तो एन की जगह पर कौन सा बटन काम आएगा? पी आएगा। एरो की ये वाली आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी, उल्टा हो जाएगा ना इनसे, जो एरो की यहां पर यूज की गई। स्पेस की जगह पर आप कौन सा बटन यूज करेंगे? बैक स्पेस। आप पेज डाउन की जगह पर कौन सा बटन यूज करेंगे? पेज अप। कंट्रोल दबाना है कि गुरुजी सीधा ही हो जाएगा? भाई कंट्रोल दबाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? यहां तक होनी नहीं चाहिए। बहुत सिंपल बातें कर रहा हूं समझाने की कोशिश के साथ। तो अभी हमने पिछले 1 मिनट पहले बात की थी स्लाइड शो को शुरू करना, स्लाइड शो को बंद करना। अब बात करें अगली स्लाइड पर जाना और पिछली स्लाइड पर आना। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की शॉर्टकट की है, यानी जो हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ा है उसमें पावर पॉइंट ही शॉर्टकट की का खजाना है। सबसे ज्यादा शॉर्टकट की से संबंधित सवाल पावर पॉइंट से ही पूछे जाते हैं। ठीक है सर, कोई बात नहीं, बता देंगे। आगे बढ़ता हूं। हम क्या करते हैं प्रेजेंटेशन में, स्लाइड को हाइड किया जा सकता है। प्रेजेंटेशन में स्लाइड को क्या किया जा सकता है? हाइड किया जा सकता है। क्या एक से अधिक स्लाइड हाइड हो सकती है? क्या एक से अधिक स्लाइड को भी क्या कर सकते हैं? हाइड कर सकते हैं। हाइड करने का फायदा क्या होगा कि वो स्लाइड तो आपके प्रेजेंटेशन में तो होगी, लेकिन जब आप स्लाइड शो करेंगे ना तब वो स्लाइड दिखाई नहीं देगी। स्लाइड शो में उन स्लाइड को स्किप करके अगली स्लाइड पर जाया जा सकता है। अच्छा, क्या स्लाइड को अनहाइड भी किया जा सकता है? क्या? हाँ, स्लाइड को अनहाइड भी किया जा सकता है, अनहाइड भी कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर हाइड कर सकते हैं तो अनहाइड कर ही सकते हैं। कुछ लोग समझदार होते हैं ना कि सर आपने हाइड करना तो सिखा दिया था लेकिन क्या करना नहीं सिखाया था? अनहाइड करना नहीं सिखाया था। ठीक है, क्या सिखाया था? हाइड करना तो सिखा दिया था लेकिन क्या करना नहीं सिखाया? अनहाइड करना नहीं सिखाया। ठीक है मेरी बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, बात मुझे सारी आपकी समझ आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा 1 मिनट देखो, आगे क्या बढ़े वहीं चले। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन पे ही चल लेते हैं, नहीं खोल लेते, कोई दिक्कत नहीं है, समझने के लिए हमें चाहिए। स्लाइड शो पर चलते हैं। स्लाइड शो में हमने देखा फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड, कस्टम स्लाइड से भी कर सकते हैं, स्लाइड शो को हाइड कर सकते हैं। अब देखो एक लिखा है रिकॉर्ड नरेशन, रिहर्स टाइमिंग। क्या नाम लिखा है? एक नाम लिखा है जिसे मैं यहां लिखता हूं पहले, रिहर्स टाइम। अब साफ दिख जाएगा क्या लिखा था? रिहर्स टाइम। क्या होता है रिहर्स टाइम? ये मैं बता देता हूं कि पावर पॉइंट में, प्रेजेंटेशन में, पावर पॉइंट में एक स्लाइड को पूरा होने में लगने वाला समय, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड को पूरा होने में जो समय लगता है उस समय को रिहर्स टाइमिंग का नाम देते हैं। ठीक है बात? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? आराम से पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं? हाँ सर सारी बातें समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये प्रेजेंटेशन था, इसमें हमने सारी चीजें देख ली। रिजोल्यूशन भी हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं स्लाइडों का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले मेन्यू का नाम है रिव्यू। क्या रिव्यू हमें पढ़ना पड़ेगा? क्या नहीं सर, रिव्यू क्यों नहीं पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि जैसा रिव्यू वर्ड का होता है वैसा रिव्यू ही एक्सेल का था और वैसा का वैसा रिव्यू ही आपके पावर पॉइंट का होता है। तो आप एक लाइन लिख दीजिए कि रिव्यू वर्ड और एक्सेल जैसा ही पावर पॉइंट का होता है। देखो पावर पॉइंट वाले सेक्शन को मुझे अभी फिनिश करना है, खत्म करना है, 2-3-4 मिनट की बातें और है, पावर पॉइंट आपका फिनिश हो जाएगा। देखो
अब पावर पॉइंट के आगे चलकर व्यू की बात करते हैं। पावर पॉइंट में सबसे मोटा लफड़ा ही इस व्यू का है। पिछली बार इस व्यू ने लोगों को खूब सारा परेशान किया। कैसे? प्रेजेंटेशन है, व्यू है, अब नॉर्मल तो दिख ही रहा है, स्लाइड सॉर्टर पे क्लिक कर दो। क्या हुआ? जितनी भी स्लाइड हमने बनाई थी, कुल स्लाइडों की संख्या कितनी है? 20। हमने 20 स्लाइड बनाई थी और 20 की 20 स्लाइड हमें यहां पर दिखाई दे रही है। तो सबसे पहली बात लिखूं, क्या कहूं? आजा भाई, कौन सा मेन्यू है? व्यू। नाम लिख दीजिए सभी लोग, तकलीफ नहीं हो। पहला व्यू होता है हमारा नॉर्मल। कौन सा होता है? नॉर्मल। तो आप एक लाइन लिख लीजिए, पावर पॉइंट का मुख्य व्यू नॉर्मल होता है। अच्छा, साथ के साथ इसमें हेडर व फुटर दिखाई नहीं देते। इसके अलावा वर्ड का मुख्य व्यू तो ऊपर कहां चढ़ रहा है भाई? वर्ड का मुख्य व्यू प्रिंट लेआउट होता है। गुरुजी वर्ड तो पढ़ा दियो, दोबारा क्यों लिखो? मेरी मर्जी लिखूंगा। आगे एक्सेल का भी नॉर्मल होता है। यहां तक कोई समस्या, कोई बात पूछने वाली नहीं। पहला व्यू नॉर्मल है जिसको मैंने यहां पर लिख दिया है। अब पूरा क्यों हटा रहा हूं? पहला व्यू नॉर्मल था, अब दूसरे व्यू की चर्चा करते हैं। इसका भी पिछली बार प्रश्न आया था। दूसरा व्यू कौन सा है? दूसरे का नाम देखो, व्यू का नाम है स्लाइड सॉर्टर। क्या नाम है? स्लाइड सॉर्टर। करामात देख लीजिए, आपको दिख जाएगी। स्लाइड सॉर्टर में क्या हुआ है? जितनी भी स्लाइड थी वो छोटे छोटे रूप में आपके सामने आ गई। अब आप कहो गुरुजी, मैं इस स्लाइड पर क्लिक करता हूं, कंट्रोल डी दबाता हूं, मैं इसकी डुप्लीकेट स्लाइड बना दी, तो अब वो स्लाइड सारी मुझे दिखाई दे रही है क्या? सब जगह धुनी धुनी हो गया, क्योंकि इस पे क्लिक करके मैंने इसकी कौन सी स्लाइड बना दी? डुप्लीकेट। खूब सारी स्लाइडें अब दिख रही है। आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे दूसरी स्लाइडें भी आ जाएगी। आप कह रहे सर सारी एक साथ दिखती है, तो भाई सारी एक साथ दिख रही है, और कितनी छोटी करेगा और नीचे आ रही है। तो स्लाइड सॉर्टर क्या काम करता है, क्या इसका यूज होता है? देखो इसमें क्या होता है, सभी स्लाइड, प्रेजेंटेशन में जितनी भी स्लाइड है सभी स्लाइड एक साथ, सभी स्लाइड एक साथ छोटे रूप में दिखाई देती है। सभी स्लाइड एक साथ छोटे रूप में क्या होता है दोस्तों, साथियों, दिखाई देती है। ऐसा किस में होता है? व्यू में होता है। कौन से वाले में? स्लाइड सॉर्टर व्यू में होता है। इसमें क्या नहीं दिखता? इसमें हेडर फुटर नहीं दिखता। इसमें हमें हेडर फुटर दिखाई नहीं देता है। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, बढ़ जाओ। लिखना चाहते हो लिख लो, बात करना चाहते हो बात कर लो इस स्लाइड सॉर्टर के बारे में। अगले व्यू का नाम है स्लाइड शो। इससे क्या होता है? प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो शुरू होता है। देखो ये आ गया प्रेजेंटेशन, स्लाइड शो व्यू पे क्लिक किया, स्लाइड शो शुरू हो गया। लेकिन मैं यहां ये बताना चाह रहा हूं इस स्लाइड शो में कि इसके अंदर जब स्लाइड शो हम करते हैं
तो क्या कोई ऑप्शन हम लोगों को दिखाई देते हैं? क्या देते हैं? यहां पर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, इस पर जो ऑप्शन दिख रहे हैं वो मैं बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं, एक बार देखो। जो आपका स्लाइड शो है उसके साथ हमें ऑप्शन दिखते हैं। कौन से ऑप्शन दिखते हैं मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, एक तो आता है ये वाला ऑप्शन, एक आता है ये वाला, एक आता है ये वाला, एक आता है ये वाला। तो इसे तो बोलते हैं हम लोग प्रीवियस, इसे बोलते हैं हम लोग नेविगेशन पेन, इसे बोलते हैं हैंडआउट, इसे बोलते हैं नेक्स्ट। ये चार ऑप्शन हमें इस स्लाइड शो के साथ दिखाई देते हैं। वैसे आपको कुछ नजर नहीं आता, जैसे हम सारा काम कीबोर्ड से ही कर रहे हैं, लेकिन स्लाइड शो के साथ में चार ऑप्शन हमें अलग से शो हो जाते हैं। तो ये हम स्लाइड शो व्यू के बारे में बात कर लिए। स्लाइड शो के बाद अगला जो व्यू है उसका नाम हम लोग देखते हैं। देखो स्क्रीन की तरफ सभी लोग, अगले व्यू का नाम क्या है? आप जाओ स्लाइड शो व्यू पर, नोट्स पेज व्यू पर क्लिक कर दो। कौन से पे कर दो? नोट्स पेज व्यू पर। इससे क्या होता है, नोट्स पेज जो व्यू है, इस व्यू में क्या रहता है ये देखो। इसमें ये फोटो है, इसके बारे में जानकारी लिखी है, इसमें स्पीकर नोट्स दिखाई देते हैं। इसमें स्पीकर नोट्स का मतलब क्या हुआ कि हम कोई प्रेजेंटेशन बनाएं, प्रेजेंटेशन में फोटो लगाएं, कोई इमेज लगाएं, मतलब कोई टेक्स्ट बॉक्स लगाएं और नीचे उसके बारे में जानकारी दे दें। तो इसमें क्या होता है, जो स्पीकर नोट्स है, जो बोलने वाला है, उसके आपको नोट्स दिखाई देंगे। क्या वो बोलना चाहता है वो नीचे लिख लो, ऊपर लिखा हुआ है नीचे पढ़ के सुना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए अगला स्लाइड मास्टर, अगले का नाम क्या है? अगले का नाम है स्लाइड मास्टर। अगले का नाम क्या है? स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर में क्या होता है, मास्टर स्लाइड का डिजाइन तैयार किया जाता है। मास्टर स्लाइड का डिजाइन तैयार किया जाता है। जो इसकी मुख्य स्लाइड होती है, मास्टर स्लाइड होती है, उसका डिजाइन इस स्लाइड मास्टर में रेडी कर लिया जाता है। ठीक है सर, ये भी समझ आ गया। लास्ट दो व्यू है जिनका ही प्रश्न बनता है। पहले का नाम क्या है? हैंड आउट मास्टर। दूसरे का नाम क्या है? नोट्स मास्टर। इन दोनों व्यू में हेडर व फुटर दिखाई देता है। इन दो व्यू के अलावा कोई ऐसा व्यू नहीं है जिसमें हेडर फुटर दिखाई देता हो। तो सवाल पूछा जाता है प्रेजेंटेशन में हेडर फुटर को देखने के लिए कौन से व्यू का यूज करेंगे, तो आप बताएंगे हैंडआउट मास्टर और नोट्स मास्टर व्यू का यूज हम प्रेजेंटेशन में इसके लिए करते हैं। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? ठीक है, इन्हें भी हटा देता हूं। वापस अपन वही चलते हैं। क्या कुछ व्यू में बातें रह गई? तो जो रह गई उनके बारे में बात कर लेंगे। यही मेन ब्लॉक था व्यू का जो हमने क्लियर कर लिया। बाकी सारी चीजें जो हमने वर्ड में सीखी थी, जो हमने एक्सेल में सीखी थी, वही है। कुछ और चीजें अगर इसमें हमें शो हो रही है तो उनके बारे में हम बात करते हैं। क्या चीज शो हो रही है? रूलर, ग्रिड लाइन। अभी हमने शो ही नहीं कर रखे थे, तो मैं रूलर पे क्लिक करके शो कर देता हूं। ये हमें ऊपर अलग से रूलर बार दिखाई देने लग गया है। इधर वो स्क्रीन पर ऐड इफेक्ट वाला ऑप्शन आ रहा था, उसे भी हटा देता हूं। ये भी ना दिखे, इसे भी हटा देता हूं। ये स्क्रीन आपको ऐसी दिख रही है, इसका लेआउट मैं होम पर जाकर चेंज करके लेआउट भी बदल देता हूं। लेआउट बदलने के लिए मैं यहां जाकर ब्लैंक स्लाइड पे क्लिक करता हूं। अब ये वर्ड जैसा पेज आपको नजर आ रहा होगा। मैंने इसमें बहुत सारी चीजें क्या कर दी है दोस्तों, चेंज कर दी है। अब व्यू में लास्ट सिंपल, जिससे ये पावर पॉइंट फिनिश हो जाएगा, यानी मेरी तरफ से आपके सिलेबस का बहुत सारा हिस्सा कंप्लीट कर दिया गया है।
वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट सबसे मेजर टॉपिक था, मैंने बड़े आराम से आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। अब मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूं इसके जस्ट बाद में, जो पावर पॉइंट से संबंधित होंगे। पावर पॉइंट में जो जो बातें की जाती है वो सब लोग आप सीख जाएंगे, ठीक है। व्यू के अंदर ही है, हम लास्ट बात कर रहे हैं इस पावर पॉइंट के बारे में। व्यू में जो ऑप्शन आता है उसका नाम है जूम साइज। पूछ लेते हैं भैया, जूम साइज कितना होता है? 10% से 400% होता है। और ऑटोमेटिक जूम साइज कितना परसेंट होता है? इस पावर पॉइंट में 68% होता है। तो प्रेजेंटेशन का जूम साइज अगर हम करेंगे तो 68% होगा। एक और बात मैं लिखा देता हूं, मैक्रोज वर्ड में भी लिखा होगा। मैक्रोज की शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों? Alt+F8 होती है। और मैक्रोज एक ऐसा फीचर होता है जिसके द्वारा हम पर्टिकुलर जो टाइप कर रहे हैं, कीबोर्ड की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसके लिए अलग से एक इंडिविजुअल शॉर्टकट की भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं, समझने वाली बात इसके साथ जोड़ लेते हैं। क्या एक क्वेश्चन के साथ आज के इस क्लास को, इस सेक्शन को एंड करता हूं और आप सभी को अपने आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं, क्योंकि अभी तक का जो सिलेबस है अपना, उसका लगभग 90% हिस्सा आज कंप्लीट हो गया है। आप देखेंगे जो जो क्लासें मैंने ली है उस टॉपिक के बाद मैंने क्वेश्चन आंसर का टेस्ट पेपर डाल रखा है, क्वेश्चन आंसर का वीडियो डाल रखा है। आप जितनी तैयारी कंप्यूटर विषय के बारे में कर रहे हैं, सोनी एजुकेशन आपको परफेक्ट तैयारी देगा। आप कंप्यूटर के बारे में जो जो जानकारी चाहते हैं, सोनी एजुकेशन पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। यानी आप कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा सीख रहे हैं, मतलब आप सोनी एजुकेशन पर प्रभात वालिया सर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। एक लास्ट बात, यानी क्वेश्चन के साथ क्लास को एंड करते हैं। हमेशा आपको अच्छा लगा होगा कि हम क्वेश्चन से क्लास की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन से ही क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है सर, लिख दीजिए। क्या लिख रहा हूं? कथन नंबर पहला। गुरुजी कथन मत लिखा करो। अरे कथन में ही तो मजा आता है भाई, कथन ही तो असली चीज है जहां से आपको सोचना पड़ता है। क्या? Ctrl+M से प्रेजेंटेशन इंसर्ट होता है। Ctrl+K से हाइपरलिंक इंसर्ट होता है। ऑप्शन दूं क्या? ना गुरुजी ना दो। अरे दे दो, दे दो। क्या दोगे बोलो? फर्स्ट सही। क्या दोगे बोलो? सेकंड सही। क्या दोगे बोलो? दोनों सही। क्या दोगे? दोनों गलत। गुरुजी पहला गलत है, दूसरा सही है, मुझे ऐसे लग रहा है। मुझे भी ऐसा लग रहा है। इसमें पहला ऑप्शन तो गलत है। Ctrl+M से क्या इंसर्ट नहीं होता है? स्लाइड होती है, प्रेजेंटेशन नहीं होता है, फाइल नहीं होती है। और Ctrl+K से हम लोग क्या इंसर्ट करते हैं? हाइपरलिंक इंसर्ट करते हैं। दो बातें पावर पॉइंट के बारे में याद रखनी है, बार बार मैं कहूंगा। OAST ये क्या है? ये जब आप पावर पॉइंट का पेपर देंगे अपने आप समझ आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के साथ क्या जुड़ता है? एनिमेशन। और स्लाइड के साथ क्या जुड़ता है? ट्रांजिशन। साथियों, विद्यार्थियों, आप सभी का धन्यवाद। हम लोगों ने आज ये पावर पॉइंट का माइलस्टोन भी खत्म कर लिया है। आपका पटवार का 90% सिलेबस यहां कवर हुआ है। अभी इसके बाद हम डिजिटल राजस्थान वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस सेक्शन के बाद हम पावर पॉइंट के बाद और डिजिटल राजस्थान वाला टॉपिक लेंगे, लेकिन यहां पर हम लोगों ने इस समय जो टॉपिक लिया है वो पावर पॉइंट है, जिसे हमने खत्म कर लिया है। इस क्लास के जस्ट बाद में पावर पॉइंट की क्वेश्चन आंसर क्लास हम लोग लेंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों का आज की इस क्लास के लिए धन्यवाद।